ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ लिए थे। ठीक है, ये 56वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ? 30 मई 1987 को लागू हुआ। 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को, ठीक है, को दमन व द्वीप से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गोवा को दमन एवं द्वीप से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये भी तो हमने पढ़ लिया था, बिल्कुल पढ़ लिया था। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन है? यानी 56वां संविधान संशोधन है। ऐसे ही किस संविधान संशोधन द्वारा हिंदी पाठ को क्या किया गया? यानी प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। यानी 58वां संविधान संशोधन है। इसमें क्या किया? हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। ऐसी 58वें संविधान संशोधन अधिनियम है। कब का? 1987 द्वारा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? यानी कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 394 का। ऐसे 61वें संविधान संशोधन की किस अनुच्छेद में, यानी 61वें संविधान संशोधन, ठीक है, द्वारा किस अनुच्छेद में, 61वां संविधान संशोधन है, ठीक है, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? यानी किसमें? 326 में किया गया। यानी संशोधन किया गया अनुच्छेद में 326 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे ही, ठीक है, जो लोकसभा तथा राज्यसभा, यानी जो लोकसभा है और राज्यसभा के चुनावों की न्यूनतम संख्या 21 से घटाकर 18 कर दी। 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। कौन सा संविधान संशोधन है? 61वां है, 61वां। ठीक है, ऐसे ही किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र, ठीक है, का दर्जा दिया गया? यानी 69वां, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन कब? 1991 में। ऐसे ही जो 1991वां संविधान संशोधन अधिनियम है कब प्रभावी हुआ, कब लागू हुआ? तो 1 फरवरी 1992 को प्रभावी हुआ। ऐसे ही जो 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किन 3 भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया? 71वें, तो यानी कौन सी? नमक करके याद किया था हमने, नमक। ठीक है, 21वें में किसको? सिंधी को जोड़ा गया। 21वें में सिंधी को। ऐसी कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऐसी संविधान में पंचायती राज, यानी जो पंचायती राज की, ठीक है, स्थापना का प्रावधान, ठीक है, उपबंध किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है? यानी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। ठीक है, कौन सा है? 1992। ऐसी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यानी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद जो पंचायती, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं? यानी महिलाओं के लिए क्या है? 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, 1/3। ऐसे ही ग्राम को मध्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय, यानी गांव को है मध्य स्तरीय और जिला स्तरीय पर पंचायती राज के गठन की, ठीक है, व्यवस्था का आंक का, यानी व्यवस्था का क्या व्यवस्थी, ठीक है, यानी पंचायती राज व्यवस्था के गठन की व्यवस्था का आंक कहा गया। क्या कहा गया? आंक कहा गया। ठीक है, किसमें कहा गया? यानी ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। किसको? ग्राम को, ठीक है, ग्राम को मध्यवर्ती, यानी ग्राम को मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायती राज के गठन की व्यवस्था को आंक कहा गया, यानी आंक कहा गया। ऐसी भारतीय संविधान में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? यानी कहाँ से कहाँ तक हैं? ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ तक हैं? यानी ओ तक हैं। कहाँ तक? ओ तक हैं। ठीक है, यानी ए से कहाँ तक? 243 ए से ओ तक हैं, यानी 243 ए से ओ तक हैं। ऐसे ही जो 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम है कब? 1992। कब लागू हुआ? यानी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम का अधिपालन करने वाला, ठीक है, सबसे पहले अधिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ठीक
ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला कौन सा है? ठीक है, यानी मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। किस संविधान संशोधन में माध्यम से राज्य, ठीक है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी नगर पालिका को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यानी 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ऐसे 74वें संविधान संशोधन, ठीक है, यानी 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग को समावेश किया गया, यानी कौन सा समावेश किया गया 74 में? यानी 9A को जोड़ा गया, जो कहाँ से? ठीक है, 243 पी से, कहाँ से? 243 से पी से 243 पी जेड तक, पी जी जेड जी कहाँ से? जेड जी। ऐसे जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नई कौन सी अनुसूची नई जोड़ी गई, यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऐसे ही, ठीक है, नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारत में कब लागू हुआ, यानी किससे? यानी नगर पालिका संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है भारत में कब लागू हुआ? जुलाई में हुआ, 1 जून में हुआ। ये 24 अप्रैल, ठीक है, इसके बाद जून, अप्रैल के बाद एक दिन, एक महीना छोड़ो मई, उसके बाद जून में ही हो गया है। ऐसे ही कि संविधान संशोधन द्वारा जो 1991 है कि जनगणना के आधार पर, ठीक है, पर परिसीमन की अनुमति दी गई, यानी 1991 की जो जनगणना है, ठीक है, उसके आधार पर क्या किया गया? अनुमति दी गई कि इसमें क्या होगा, इसी को आधार माना जाएगा सीटों के आवंटन में, यानी किसमें? 84वें संविधान, यानी 2001 में ही तो हुआ। कोई संविधान संशोधन 2001 तक तो कौन सा था? 71 था, 1971 वाला मान नहीं थे, ठीक है। तो यानी अब कब हुआ? 1991 की जनगणना मान ली, 2001 के बाद कौन सी मानी? उससे पहले वाली, 10 साल पहले वाली तो मानेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल उससे पहले वाली जनगणना को ही आधार मान लिया गया। ऐसे 6 से 12 साल तक के बच्चों के ये अनिवार्य एवं निःशुल्क विधिक, यानी अनिवार्य कर दी, और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता जो की गई, यानी मौलिक अधिकार को, ठीक है, के रूप में मान्यता देने का कौन सा संविधान संशोधन किया गया? यानी ये किया गया 86वें संविधान संशोधन कौन? 2002 का है। कब का है? 2002 का है। अनुच्छेद 371, यानी 371 में ये प्रावधान और जोड़ा गया। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है? जो 86वें संविधान संशोधन है द्वारा अनुच्छेद जो कौन सा है? 21, यानी जो 21 क है संविधान में, ये यानी 21A संविधान, ठीक है, यानी 21A संविधान में जोड़ा गया। किसमें? 21A में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 45 को बदलकर, यानी जो अनुच्छेद कौन सा है? 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 को बदलकर राज्य को 6 वर्ष से कम, ठीक है, 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बालकों को, ठीक है, देख रेख, यानी 6 वर्ष से कम, यानी इसको बदलकर 6 वर्ष से कम को देख रेख एवं शिक्षा के प्रबंधन का दायित्व सौंप दिया गया। यानी क्या किया गया? शिक्षा के प्रबंधन को सौंप दिया गया। यानी जो उसमें था अनुच्छेद 45 में क्या किया गया? बदलाव किया गया, जिसमें क्या था? राज्यों में 6 वर्ष से कम आयु के ठीक है सभी बच्चों की देखरेख की शिक्षा के प्रावधान का दायित्व सौंपा गया था, उसको बदल दिया गया। ऐसे 51A में क्या किया गया है? संशोधन कर, ठीक है, 51A का जो क्या है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो के है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ऐसे ही जो 86वें संविधान संशोधन है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, किस वर्ष लागू हुआ? यानी किस वर्ष लागू कब हुआ? 2010 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब हुआ? 8 साल बाद लागू हुआ। ऐसे किस संविधान संशोधन द्वारा परिसीमन में जनगणना का आधार, ठीक है, 1991 की, ठीक है, की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दिया गया है। यानी जो 1991 है उसकी जनगणना को मान के अब कौन सी जनगणना मानी जाएगी? 2001 की जनगणना मानी जाएगी, ठीक है। कब किया गया? 2003 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। 87वें संविधान परिसीमन के लिए कौन सी? 2001 की जनगणना को आधार कर दिया या 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऐसे ही जो अनुसूचित जाति व जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को
21 वर्ष संशोधन के तहत 2 ठीक है अलग निकायों में बांट दिया गया। क्या किया गया? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ठीक है संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को यानी संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को अलग कर दिया गया। यानी 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 89वां संविधान संशोधन है 2003 के द्वारा उसको ठीक है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो संयुक्त राष्ट्रीय आयोग था उसको अलग अलग कर दिया गया। ऐसे कि संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा और विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 15% से अधिक नहीं होगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 91वें संविधान संशोधन अधिनियम है 2003 के द्वारा। ऐसे कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 यानी अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद कौन सा 164 में यानी संशोधन कर यानी 75 में और 164 में संशोधन कर मंत्रिपरिषद के आकार को ठीक है नियत कर दिया गया। यानी नियत कर दिया गया कब? 91वें संविधान संशोधन। कौन सा? 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ठीक है यानी संशोधन किया गया अनुच्छेद 75 में और 164 में। और क्या किया गया? इनकी मंत्रिपरिषद के आकार को नियंत्रित कर दिया गया। यानी 15% होंगे। कितने होंगे? 15%। मंत्रिपरिषद हैं ठीक है 15% ही होंगे, इनसे ज़्यादा नहीं करो आप। मंत्रिपरिषद बहुत बना रहे हो तुम, इनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? ऐसे ही कि संविधान संशोधन के माध्यम से ठीक है 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई। यानी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 92वां संविधान संशोधन है ठीक है उसके द्वारा क्या किया गया? संविधान में 2003 में जो हुआ उसमें बोडो ठीक है डोगरी मैथिली और संथाली यानी ये भाषाएं 4 जोड़ी गई। ऐसी 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को यानी पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु 27% यानी 27% आरक्षण किया गया। यानी 93वें संविधान संशोधन के द्वारा 27% आरक्षण किया गया। 93वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया ठीक है अनुच्छेद जोड़ा गया? यानी 15(5) जोड़ा गया। कौन सा? 15(5) जोड़ा गया ठीक है और 16 में भी जोड़ा गया 16 ठीक है। और क्या जोड़ा गया? 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। और 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा ठीक है 334 में संशोधन किया गया। और 96वें संविधान संशोधन जो 2011 का है उसमें क्या किया? 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? संशोधन किया गया। ऐसे ही जो 97वें संविधान संशोधन का ठीक है कारोकार किस विषय से है? यानी कारोकार 97वें संविधान संशोधन है उसका कारोकार किस विषय से है? तो सहकारी समिति ठीक है समितियों के गठन एवं संचालन से है। सहकारी समितियों के गठन एवं संचालन से है। कौन सा अनुच्छेद किसकी बात हो रही है? तो हम कहेंगे 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन 2011 को कब ठीक है अधिसूचित किया गया? यानी 12 जनवरी 2012 को। कब? 12 जनवरी 2012 को अधिसूचित किया गया। 12 जनवरी 2012। ऐसे ही जो 97वें संविधान संशोधन है उसको 19C में और जोड़ा गया। किसमें? 19C में भी जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? 19C में जोड़ा गया। इसी संविधान संशोधन ठीक है संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा है? ZG। कौन सा? ZG के अनुसार सहकारी समितियों के लिए निर्देशक ठीक है निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 21 होगी। कितनी होगी? 21 होगी। ऐसे ही जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के गठन का प्रावधान किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया? यानी 99वें संविधान संशोधन 2014 के माध्यम से किया गया। ऐसे ही जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एवं 99वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया गया। और क्या किया गया? ठीक है यानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः लागू कर दिया गया। यानी यहाँ पे जो 99वें संविधान संशोधन है ठीक है जो 2014 में हुआ इसमें क्या किया गया? यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के लिए एक आयोग बना दिया गया। ठीक है फिर इसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। यानी फिर
ठीक है। कॉलेजियम प्रणाली को भी फिर पुनः आरंभ कर दिया गया 2015 में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद यानी 97वें संविधान संशोधन, यानी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, 97वें संविधान संशोधन में एक नया, ठीक है, भाग यानी 9ख जोड़ा गया। यानी कौन सा जोड़ा गया, 9ख। यानी जो 9ख के अंतर्गत अनुच्छेद कौन सा, 243 से ZS से 243 से ZT, ठीक है, तक कुल अनुच्छेद कितने हैं, 13 अनुच्छेद जोड़े गए। कुल कितने, 13 अनुच्छेद जोड़े गए। ऐसे ही, ठीक है, अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यानी 243ख जोड़ा गया, जिसमें क्या है, यानी राज्य सहकारी समितियों की यानी ऐच्छिक गठन या स्वायत्त, ठीक है, कार्य संपादन या लोकतांत्रिक नियंत्रक एवं व्यापारिक संप्रदन में, ठीक है, अभिवृद्धि करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ये भी कहा गया। ऐसी जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2005 का, इससे संबंधित क्या है, यानी इससे क्या संबंधित है, यानी भारत और बांग्लादेश, यानी जो भारत है, भारत और बांग्लादेश के मध्य भू सीमा समझौता, यानी 100वां संविधान है वो क्या है, ठीक है, कॉरिडोर वाला है। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ वो ही है। और जो 101वां संविधान संशोधन है वो किससे रिलेटेड है, 2016 का है, GST से रिलेटेड है। और भारत में माल एवं सेवा यानी GST का आरंभ कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को हुआ, 1 जुलाई 2017। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, संशोधन की किस अनुसूची में संशोधन किया गया, यानी किस अनुसूची में, तो हम कहेंगे 6 और 7, SPORT, ठीक है। और 7वीं अनुसूची में जो विषय हैं वो, और ठीक है, ट्राइबल्स एरिया वगैरह हैं, यानी उनमें किया गया, ठीक है, इनमें संशोधन किया गया। ऐसे ही जो किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी 102वां संविधान संशोधन 2018 का है, उसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 101वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 338 में, यानी 338 में संबोधन, ठीक है, संशोधन कर कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, यानी 338 में संशोधन कर कौन सा अनुच्छेद 338ख जोड़ा गया, कौन सा 338ख जोड़ा गया। कि संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग में वर्ग को सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक यानी शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया कि सामान्य वर्ग, ठीक है, सामान्य वर्ग को सरकारी सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण, यानी 103वां संविधान कौन सा, 103वां संविधान संशोधन 2000 कौन सा है, 19 का है। और जो 103वां संविधान संशोधन है, ठीक है, संशोधन द्वारा संविधान में कौन से 2 अनुच्छेद जोड़े गए, 103वें संविधान संशोधन, यानी 15(6) जोड़ा गया और 16(6) जोड़ा गया, ठीक है। ऐसे ही किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा तथा राज्यसभाओं में क्या किया गया, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के निर्देशन को 15 जनवरी 2020 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 104वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में क्या किया गया, संशोधन किया गया, 334 में किया गया। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामाजिक शैक्षणिक एवं, ठीक है, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं सूचना, ठीक है, सूची बनाने एवं का राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार, ठीक है, बहाल किया गया, यानी अधिकार क्या किया गया, बहाल किया गया। यानी कौन सा है, 105वां संविधान संशोधन है 2021 का, कौन सा 105वां संविधान संशोधन 2021 का। अब इसके बाद है विदेशी नीतियां हैं, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।